चीन में कोई उपयोग नहीं। गौरैया जो जीव है इसका चीन में कोई आवश्यकता नहीं है। और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको समाप्त कर सकते हैं। और पूरे चीन में संदेश पहुंचवा दिया सारे किसानों इत्यादि को। तो सब लोग क्या करते थे, सबने एक ये ये निर्धार ही ले लिया था कि पूरे चीन को गौरैया विहीन कर देना है, नहीं तो गौरैया इतना खा लेती है जिससे हम लोग 2 साल तक मुफ्त में खा सकते हैं। और फिर सारे किसान सभी लोग जो है जुट गए गौरैया को भगाने के लिए। तो सारे किसान जो है उसी में तैनात रहते थे, क्या नाम है अपना, खेत में तैनात थे। जैसे गौरैया बैठती थी वैसे पीटने लगते थे। तो इस तरह से गौरैया को बैठने कहीं जगह नहीं मिलता। और क्या होता है क्या होता है कि सारे चीन में सारी गौरैया मारी जाती हैं। सब 1 साल के अंदर सब गौरैया साफ, मतलब कोई बैठने ही नहीं रहा है। जैसे चुगने आ रही है वैसे पीटने लग रहे हैं। तो सारी गौरैया को मार दिया। फिर क्या हुआ, फिर अगले साल फिर जब खेती हुई तो सही में गौरैया ने खाया नहीं। और बहुत ही तेज जो है, बहुत ही तेज उत्पादन हुआ, इतना उत्पादन हुआ कि जो उस व्यक्ति को पुरस्कार वगैरह मिल गया, बहुत सही आइडिया दिया और उसे ही तुमने हमें ज्ञान दिया, उसको पुरस्कार वगैरह दिया। और 1 साल खूब धंधा ने, खूब गेहूं हुआ, सब खुश हो गए, देखो गौरैया को जैसे हमारा गेहूं मार जा रहा था, लेकिन अब जो है ये ऐसा हो गया। लेकिन जब दूसरा साल हुआ तो ये जो टिड्डे होते हैं, टिड्डों ने हमला कर दिया। टिड्डे जो है, क्योंकि गौरैया मारी गई, गौरैया क्या करती थी, टिड्डों को भी खाती थी, लोकस्ट इत्यादि जो होते हैं उनको भी खाती थी। लेकिन गौरैया थी नहीं। और उनके अभाव में क्या हुआ, उनके अभाव में ये सारे लोग फलने फूलने लगे। और इतना फला फूले कि अगले 3 साल तक चीन में क्या हुआ, सूखा पड़ा। होने ही नहीं देगा, सैकड़ों की संख्या में हमला कर देते खेतों में। कितने लोगों को भगाओगे, पिछले 3 साल तक भूखमरी रही, सिर्फ एक गलत उसकी वजह से, एक गलत निर्णय की वजह से। ये सोच रहे थे कि गौरैया जो है वो क्या है, ये वो खाने वाली जीव है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन 3 साल में जब टिड्डों की संख्या लाखों करोड़ों में हो गई तो उन्होंने क्या किया, सारे खेती को तहस नहस कर दिया। लोग जो है भूखों मरने लगे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि इस जगत में कोई भी ऐसी विषय वस्तु नहीं है जो कि निरर्थक है, इसका कोई उपयोग नहीं है। ये जगत जो है एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। और इस जगत में सभी एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं और सभी चीज का कोई ना कोई कार्य है। हमें नहीं पता, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि क्या है ये, इसका कोई उपयोग नहीं है, निरर्थक है। सभी चीज का उपयोग किया जाता है और सभी चीज का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से, क्योंकि सारी चीजों का उपयोग है, तो इसी तरह से जो भौतिक विज्ञानियों ने क्या किया है, नाना प्रकार की तकनीक का उपयोग करके मशीनों का मशीन बनाए हैं। तो अब ये मशीन बनाए हैं तो हम अध्यात्मवादी लोग जो हैं, जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, तो कोई कह सकता है कि अध्यात्मवाद के लोग जो आध्यात्मिकता में रुचि रहते हैं उनको आधुनिक उपकरणों से क्या लेना देना है। आधुनिक उपकरण उनके लिए क्या है, मिथ्या है या निरर्थक है। लेकिन नहीं, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि हमें युक्त वैराग्य से कार्य करना चाहिए। और कोई भी विषय वस्तु जो है, जो कि कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए सदुपयोगी हो, उसका हमें उपयोग करना है। किसी भी चीजों को त्यागना नहीं है, सभी को कृष्ण भक्ति में उपयोग करके युक्त वैराग्य युक्त, सभी को भक्ति में कृष्ण की सेवा में उपयोग करके करते रहना है। और उपयोग करने से वो विषय वस्तु भी सार्थक हो जाएगी। जैसे प्रभुपाद एक बार अमेरिका जा रहे, लंदन में थे और एक पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आप जो है बार बार वैज्ञानिक लोग को बेवकूफ बताते रहते हो कि ये लोग बेवकूफ हैं, गधे हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा बनाया गया इस हवाई जहाज में आप यात्रा करते हैं या एसी या पंखा जो है चलाते हैं। तो ये कैसे विरोधाभास नहीं है, तो कहते हैं नहीं, ये विरोधाभास नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हम जो है सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो वी हैव टू यूज बेस्ट गुड यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो यद्यपि ये सारी चीजें वैसे देखा जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन चूंकि हम इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ये सारी चीजें जो है वो
ये सारी चीजें जो है वो हो जाती है, क्या कहते हैं अपना, आध्यात्मिक हो जाती है। और आध्यात्मिक हो जाने का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक हो जाने का अर्थ है कि वो उपयोगी हो जाती है। तो हमें कोई भी चीज को तिरस्कार नहीं करना है, सभी चीज को कृष्ण की सेवा में लगाना है। और यही कृष्ण भक्ति है। और और इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इसी के माध्यम से हम सब, जैसे हम कहते नहीं कि जैसे जो ब्रह्मवादी होते हुए कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो आचार्यगण हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है, अनित्य है। और इस नित्य जगत में जो भी चीजें हैं उसका कृष्ण की सेवा में उपयोग किया जा सकता है। जैसे अगर माइक या जैसे मोबाइल, तो ये मोबाइल का वैसे तो कोई उपयोग नहीं है। हाँ, मोबाइल का कोई भी उपयोग नहीं, लेकिन चूंकि ये कृष्ण की सेवा में उपयोग हो रहा है, ये मोबाइल भी क्या हो गया? आध्यात्मिक हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें सभी चीजों को कृष्ण की सेवा में उपयोग करना है, और कृष्ण की सेवा में उपयोग करके ये सारी विषय वस्तु जो है आध्यात्मिक हो जाती है। और आध्यात्मिक हो जाने के कारण ये दिव्य हो जाता है। ठीक है, जैसे गाड़ी होती है, एक गाड़ी वैसे तो क्या है, भौतिक है, लेकिन इस भौतिक गाड़ी में अगर आचार्यगण यात्रा करते हैं तो हम लोग बताते हैं ना, इस गाड़ी में हमारे गुरु महाराज भी यात्रा किए थे, प्रवास किए थे। तो गाड़ी भी जो है वो, यद्यपि वो भौतिक है, लेकिन चूंकि आचार्यों ने, भक्तों ने उसमें प्रवास किया था, वो गाड़ी भी दिव्यता के स्तर पर बन जाती है। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज को खारिज नहीं करना है, हम सभी चीज को कृष्ण की सेवा में उपयोग करना है। ठीक है, स्पष्ट है? जी प्रभु जी, स्पष्ट है कि हर चीज का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। जी, यह जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण की सेवा में जो चीजें करते हैं, जैसे ग्रंथ वगैरह हैं, भागवतम है, तो बड़ी इज्जत के साथ हम लोग जो है उसको रखते हैं, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन ये जो अन्य वस्तुएं हैं, जैसे मोबाइल हुआ, कार हुआ, तो ये जैसी हैं वैसी हैं। तो इनको भी क्या फिर किस तरह से ये उतनी ही जो है पवित्र मानी जाएंगी? अगर भक्ति के लिए यूज करते हैं, मोबाइल को कहीं भी कोई रख देता है, गाड़ी को कहीं कुछ कर देता है, तो उनमें पवित्रता इतनी कैसे आएगी? देखिए, भौतिक। हमें हमें बुद्धि का उपयोग करना है। जैसे गाड़ी पवित्र, ठीक है, भगवान की सेवा में उपयोग करें, लेकिन गाड़ी जो है पार्किंग में रहेगी ना, ना कि उसे हम अपने घर में रखेंगे। तो हम गाड़ी का भी तो सही उपयोग करते हैं, उसको कवर ववर चढ़ा देते हैं, पार्किंग में धुलाते हैं। ऐसा नहीं है ना कि उसको गंदगी में रखे रहते हैं, हम उसके सही उपयोग करते हैं। तो जो चीज भगवान की सेवा में उपयोग होती है, भगवान से जुड़ जाती है, वो अपने आप जो है उसका देखभाल होने लगता है ना। जी बिल्कुल सही कि नहीं? जैसे आप एक चादर होता है, एक जो पैर में पावदान होता है, वो पावदान जो है प्राय अस्त व्यस्त रहता है, लेकिन चूंकि वो पूजा इत्यादि में उपयोग होता है, उसको हम उठा कर उसको मोड़ करके आराम से रखते हैं। वही बात, पोछा मुड़ करके रखते हैं क्या इज्जत से? नहीं, हाँ, नहीं। पोछा मुड़ करके नहीं रखते हम, ऐसे लुढ़ा मुड़ा के ऐसे रख देते हैं। लेकिन जो पावदान जिसपे हम लोग खड़े होकर के पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जब हटते हैं हम लोग, तो उसको हाथ से मुड़ करके, उसको पैर से भी ऐसे नहीं सरकाते, हाथ से मुड़ करके उसको अच्छे से पलट रखते हैं। सकते हैं। सही है गलत? आप लोग ऐसे करते हैं ना? हाँ जी जी प्रभु जी जी। जी। बिल्कुल। तो जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी विषय वस्तु भगवान की सेवा में उपयोग होने लगती है, तो अपने आप उसको आदर सम्मान और इज्जत मिलता है। जैसे हम लोग ही हैं, हम लोग को ही कोई आदर सम्मान और इज्जत मिलने का कोई भी वो नहीं है। हाँ, हम लोग की कोई लायकी नहीं कि हमें इज्जत मिले, सम्मान मिले। लेकिन चूंकि हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, इसलिए आप लोग श्रवण कर रहे हैं ना, इसलिए प्रभु जी बोल रहे हैं ना। जी नहीं जी तो आप बोलते हाँ सर, ये वो कोई सम्मान नहीं होता। तो जब हम कोई भी विषय वस्तु जब भगवान से जुड़ जाती है, तो अपने आप सम्माननीय हो जाती है, उसको अलग से सम्मान मांगने की आवश्यकता नहीं होती, सम्मान उसे स्वयं प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये सम्मान हमें क्यों प्राप्त हो रहा है। प्राय कई बार लोग जो है सम्मान प्राप्त करते हैं तो सोचते हैं सम्मान उनका अधिकार है, लेकिन नहीं, हमें सम्मान इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम सम्माननीय नहीं है, इसलिए नहीं, इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोग कृष्ण से जुड़े हैं। तो जी कृष्ण से जुड़े हुए होने के कारण लोग हमें प्रभु जी, माता जी या कुछ कुछ तो कहते हैं। हम्म। तो वो हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारे कारण नहीं है, ये तो भगवान ये उस भगवान से जुड़े हुए हैं, इस कारण से है। और इस चीज का हमें सदैव स्मरण रहना चाहिए। लेकिन अज्ञानतावश हम क्या है, भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं जो है, मुझे दिया जा रहा है, मैं इसका अधिकारी हूँ।
लेकिन हम इसके अधिकारी नहीं। हम हमें जो इसलिए आचार्यगण कहते हैं ना, अगर आपको कोई सम्मान मिले, अगर कोई आपको प्रणाम कर रहा है या आपको कोई सम्मान दे रहा है, तो पहली बात हमें उसको अपने आचार्य गुरुजनों को देना चाहिए, अपने आचार्य को देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो है इसके लिए पूरी तरह से मैं इसे अधिकार चाहिए, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर कोई भी व्यक्ति धोती, कुर्ता, तिलक, कंठी इत्यादि न लगा करके ऐसे ही पैंट शर्ट में आए, हाँ, तो उसको क्या सम्मान मिलेगा? या कोई कृष्ण कथा की चर्चा ना करके, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, और कृष्ण की कथा ना चर्चा करके भौतिक चर्चा करें, तो आप लोग सम्मान देंगे क्या? कोई भी सम्मान नहीं देगा। तो सम्मान जो है वो कृष्ण का है वास्तविकता में। हम निमित्त हैं तो हमें सम्मान मिलता है, लेकिन हमें भी स्मरण रखना चाहिए सम्मान हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये कृष्ण का, कृष्ण के कारण हमें सम्मान मिल रहा है। और लोग जो है इसी को भूल जाते हैं, मुझे सम्मान किसके कारण मिल रहा है, कौन 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 है वास्तविकता में इस सम्मान का अधिकारी, या किससे जुड़े होने के कारण मुझे सम्मान मिल रहा है। अगर हम यही यही चीज, यही प्रवचन दे भौतिक विषय वस्तु में, तो कोई सम्मान नहीं है। इतने बड़े 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 भौतिक फिलोसफर है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनको क्या सम्मान मिलता है? उनको कोई सम्मान नहीं मिलता। लेकिन एक सामान्य ही बालक हो, हाँ, वो कृष्ण के बारे में बात कर रहा है, तो भी लोग उसको सम्मान देते हैं, भले ही वो रटा रटाया ज्ञान यथारूप प्रस्तुत कर रहा हो। लेकिन चूंकि भगवान के बारे में चर्चा कर रहा है, भगवान के बारे में कीर्तन कर रहा है, भगवान के बारे में वो कर रहा है, इसलिए वो सम्मान। वो सम्मानीय, प्रशंसनीय हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ प्रभु जी, क्लियर है। जो चीज भगवान कृष्ण के लिए, भगवान के लिए जो वो ही सम्माननीय है, चाहे वो जिस भी कंडीशन में हो। हरे हम्म। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज जी माता चंद का 18वें अध्याय का 5वां श्लोक था। 5वां श्लोक। जी, जी माँ। पढ़िए। 5वां श्लोक। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्षन्यस्मत् भुजच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरं त्रिष्यो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वयि संस्थिते गद्या शीर्ष शीर्ण शीर्षण्या अस्मभुजच्युत्याये च तुभ्यं बलिं हरन्त्यश्रीशो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्षा अस्मद्भुज च्युत्या ये च तुभ्यं बलिहरन्त्र ऋषयो ये च देवा स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वयि संस्थिते गदया शिरसा शीर्ष पयस्मदुजत्या ये च तुभ्यं बलिमहरन्त्यर्ष्यो ये च देवा स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलः। हरे कृष्णा। अस्मत् भुजत्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्त्यश्रेयो ये च देवाः स्वयं सर्वे भविष्यन्त्यमूला। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्वयि त्वयि संस्थिते गदये क्षीणक्षीस प्रणयद् मधुज्य च्युतया ये च तुभ्यं यत् बलिहान्ययुतसयो ये च देवा
स्वयं सर्वेण भविष्यन् यु यु भविष्यन्न युमूलाः। हरे हरे कृष्ण। त्वयि संस्थिते गदया क्षीणशीर्षाप्यस्मद्भुज च्युताये च तुभ्यं बलिं हरन्त्युषयोषये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। हरे कृष्ण। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। त्वयि संस्थिते गदया शीर्षा नयस्मभुज च युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्त्यईर्षयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। त्वयि त्वयि स्थिते गदया शीर्षाणयस्म अद्भुज ये च तुभ्यं बलिं हरन्त्यर्षयो ये च देवा स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। त्वयि त्वयि संस्थिते गदया शीर्षा अस्मय भुजदच्युतायेन तुभ्यं बलिं हरन्त्रिशयोचे च देवा सम सर्वे न भविष्यन्त्यमूला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। त्वयि संस्थिते गदया शीर्षः प्रयास्मद्धच्युतया ये च तुभ्यं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्वयि संस्थिते गदया क्षीणशीर्ष स्मप्त यच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्त्युषयो ये च देवा स्वयं सर्वे न भविष्य अन्त्यमूला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वयि संस्थिते गदया शीर्षः न्यस्मद्युतया ते ये च तुभ्यं बलिं हरन्त्यर्षयो ये च देवा स्वयं सर्वे न भविष्यन्तमूला। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ष प्रणस्म भजच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरत्युषयो ये च देवा स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। त्वयि जब तुम, संस्थिते मारे जाओगे, गदया गदा से, क्षीण छिन्न भिन्न, शीर्षणी सिर, अस्मत् भुज मेरे हाथ से, च्युतया छूटी हुई, ये जो, च तथा, तुभ्यम तुमको, बलिम भेंट, हरंति प्रदान करते हैं, ऋषयः ऋषिगण, ये जो, च तथा, देवाः देवता, स्वयं अपने आप, सर्वे सभी, न नहीं, भविष्यन्ति होंगे, अमूलाः बिना जड़ के, निराधार। अनुवाद। माता जी अनुवाद पढ़ दें? आप शेयर कर रहे हैं या पढ़ दें हम? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा हैंग हो गया है तो मैं उसको दोबारा अच्छा से रीओपन कर रही हूँ। आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना, मैं शेयर करती जी जी। अनुवाद। असुर ने आगे कहा, जब मेरी भुजाओं से फेंकी गई गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, तो वे देवता तथा ऋषि जो तुम्हें भक्तिवश नमस्कार करते तथा भेंट चढ़ाते हैं, स्वतः मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य। जब देवता शास्त्रोक्त विधि से भगवान का अर्चन करते हैं तो असुर अत्यंत विचलित होते हैं। वेदों में नव जिज्ञासु भक्त के लिए 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, यथा ईश्वर के पवित्र नाम का श्रवण तथा जप, इसका सदा स्मरण, माला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप, मंदिरों में श्री विग्रह रूप में भगवान की पूजा करना तथा कृष्ण भक्ति में संलग्न रहना, जिससे संसार में पूर्ण शांति के लिए साधु पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो। असुरों को ऐसे कार्य पसंद नहीं है। असुर सदैव ईश्वर तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। उनका यह प्रचार रहता है कि मंदिर या गिरिजाघर में पूजा न की जाए और इंद्रिय तुष्टि के लिए सारी भौतिक उन्नति की जाए। भगवान को समक्ष पाकर हिरण्याक्ष अपनी शक्तिशाली गदा से उनका वध करके सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था। यहाँ पर असुर द्वारा जड़ विहीन वृक्ष का उदाहरण अत्यंत सार्थक है। भक्त लोग मानते हैं कि ईश्वर सबों का मूल है। उनका कथन है कि जिस प्रकार उदर शरीर के भरण पोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार ईश्वर भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों में प्रकट होने वाली समस्त ऊर्जा का मूल स्रोत है। अतः जिस प्रकार उदर को भोजन पूर्ति करने से शरीर के सभी अंग संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार समस्त सुख के स्रोत को तुष्ट करने का एकमात्र दिव्य साधन कृष्ण की भक्ति है। असुर इस स्रोत को उच्छेदित करना चाहते हैं, क्योंकि यदि मूल रूप भगवान को रुद्ध कर दिया जाए तो भगवान तथा भक्तों के सारे कार्यकलाप स्वतः रुक जाएंगे। लेकिन समाज की ऐसी स्थिति से असुरों को अत्यंत संतोष प्राप्त होता है। वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए सदैव ईश्वर विहीन समाज की कामना करते रहते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब श्री भगवान असुर को गदा विहीन कर देंगे तो न केवल नव दीक्षित भक्त वरन ईश्वर के प्राचीन न्याय प्रिय भक्त भी अत्यधिक संतुष्ट होंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे तो कृष्ण। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, तो हमें समझना होगा कि ये सामान्य आसुरी वृत्ति है। वो चाहते हैं कि, और ये मानते भी है, या उनकी इच्छा होती है कि ये जगत जो है ईश्वर विहीन है। और कई बार जो तथाकथित आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, लेकिन अब वो मृत हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा हास्यपद, ये सबसे बड़ी हास्यवद विषय वस्तु है जब ये कहा जाए कि ईश्वर मृत है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की शक्ति से ही ये सारा ब्रह्मांड जो है वो चलायमान है, और प्रकृति जो है उनके निर्देश में ही बहुत ही सुंदरता से कार्य कर रही है। आपको अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने शरीर को ही देख लीजिए। और अगर अपने शरीर का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि ये शरीर जो है
प्रकृति के माध्यम से इस तरह से निर्मित हुआ है कि कोई भी विषय वस्तु अधिक नहीं हो सकती। कोई भी विषय वस्तु आप अति नहीं कर सकते, अधिक नहीं कर सकते। जैसे ही आप अति करेंगे वैसे ही शरीर क्या करेगा, शरीर जो है आपको इंगित करने लगा कि आपने अति कर दी है, अब अधिक नहीं। जैसे कोई अधिक भोजन खा ले, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक भोजन खा लेने पे क्या होता है, आवश्यकता से अधिक भोजन खा लेने पे तो व्यक्ति को पेट अपचन हो जाता खराब हो जाएगा। है, पेट खराब हो जाता है, ढकारें आने लगती हैं, हाँ, अपचन हो जाता है, और नाना प्रकार से शरीर बताता है कि अधिक हो गया। या कोई कोई भी व्यायाम आप अधिक कर लीजिए, तो व्यायाम अधिक कर लेने पे क्या होता है, शरीर दर्द करने लगता है, शरीर जकड़ जाता है। कोई भी विषय वस्तु जब अधिक होती है, जैसे माताओं को नाना प्रकार का दर्द कष्ट होता है, पीठ दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं शरीर का अत्यधिक उपयोग करने के कारण। शरीर का एक प्रकार से शरीर इंगित कर रहा है कि अब हमें थोड़ा सा थम जाना चाहिए। तो हम सभी लोगों को ये समझना चाहिए, शरीर क्या किसी भी कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, चाहे पैर में, चाहे हाथ में, चाहे कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, अगर दर्द हो रहा है इसका अर्थ क्या है कि हम उसकी क्षमता से अधिक उसका उपयोग ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। तो ये सारी जो ये सारे जो इशारे हैं, ये सारे जो अ, चीजें हैं जो हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये समझाने की कोशिश की जाती है, बताने की कोशिश की जाती है कि ऐसे करना है, यहाँ पे रुकना है, तो ये किसकी कृपा से है? ये भगवान की कृपा से, भगवान की उपस्थिति है, इस कारण से ये निर्देश हमें प्राप्त होते रहे। और भगवान मृत नहीं है, भगवान भले ही हम क्या, भगवान कई कई बार जो लोग जो अज्ञानी होते हैं वो कहते हैं भगवान को दिखाओ मुझे, भगवान कहाँ उपस्थित है? भगवान सर्वत्र उपस्थित है। जैसे 15 अध्याय भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम च वेदेश सर्वे रहमे वेदो वेदांत वेदेव चाहम। तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप निवास है, और यही नहीं, वो कण कण में निवास है, सभी चीज के साक्षी है, और उनकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। सूर्य अपने समय पे आ रहा है, चंद्रमा अपने समय पे आ रहा है, सारी चीज सुचारू रूप से हो रही है। लेकिन फिर भी जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो भगवान के अस्तित्व को फिर भी नकारते रहते हैं, और इसे कहते हैं कि ये प्रकृति है। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि भले ही प्रकृति हो, ये प्रकृति है, लेकिन ये प्रकृति इतनी सुंदर तरीके से इसका निर्माण हुआ है। एक सामान्य कोई विषय वस्तु जैसे ताजमहल है, अब ताजमहल को बनाने के लिए कारीगरों ने, उसका कारीगर लगे होंगे, उन्होंने नक्काशी की होगी, और फिर जा करके वो निर्मित हो पाया। अब कोई कोई प्रमत्त व्यक्ति या कोई पागल व्यक्ति आके कहे कि ये ताजमहल का निर्माण किसी ने नहीं किया, ये स्वयं प्रकट हो गया है, ये अपने आप ही जो है इतना सुंदर चीज बन गया है, तो कोई भी उसके ऊपर हंसेगा और कहेगा नहीं नहीं, इसको शाहजहां ने निर्माण करवाया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर प्रकृति में देखें तो कई कई पुष्प ऐसे हैं जितनी सुंदर नक्काशी की गई होती है, या एक पुष्प में ही इतनी सुंदर तरीके से नाना प्रकार के रंगों को भरा गया रहता है। हम्म, और बहुत ही सुंदर तरीके से कारीगरी की रहती है। तो ये सारी चीजें स्वयं में तो नहीं हो सकती, कोई सुंदर कारीगर तो होगा। अगर एक 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 उद्यान है, और उद्यान में सुंदर तरीके से जो है सारे उद्यान की देखभाल की जा रही है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि अपने आप ही जो है ये सारे उद्यान जो है इतना सुचारू रूप से घास कटे हुए हैं, हाँ, पेड़ के जो पत्ते की छटनी हुई है, ये कोई अज्ञानी ही कहेगा कि अपने आप हो रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति है। उसी तरह से हम सभी को समझना होगा कि ये पूरा सृष्टि, ब्रह्मांड, जगत, यहाँ तक कि हम सभी लोग जो है भगवान की कृपा कटाक्ष पर आश्रित हैं। अब भगवान की कृपा से ही सृष्टि का पालन, सृजन और संहार होता है, और और ये और नाना प्रकार के कारणों से व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त करता है। तो ये भगवान की ही एक प्रकार से कह सकते हैं, भगवान की शक्ति और सामर्थ्य है। जैसे कोई कहता है सांप सर्पदंश से मृत्यु हो गई, कोई कहता है हृदय
हृदय गति रुक गई, उससे मृत्यु हो गई। कहता है अपघात हो गया, हाँ अपघात हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी 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 जो है भिड़ गई। तो ये भगवान की ही इच्छा शक्ति से ये सारी चीजें घटित होती हैं। कोई चीज स्वतंत्र रूप से स्वराट रूप से कार्य नहीं करती। तो जो जो भक्त भक्त प्रवृत्ति के होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो सभी स्थान पर भगवान का प्राकट्य देखते हैं कि भगवान यहाँ पर उपस्थित है, और सभी चीजों में भगवान के हाथ को देखते हैं कि भगवान किस तरह से इस कार्य को इतनी सुंदरता से संपादित कर रहे हैं। लेकिन जो असुर होते हैं, वो किसी भी जगह पर भगवान के हाथ को नहीं देखते, वो स्वयं के सामर्थ्य को देखते हैं, और इस कारण से सोचते हैं कि वो नाना प्रकार के उपक्रम करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, या सर्व 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 विजय हो जाएंगे, पूरे विश्व का विजय कर लेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ले, या मूलभूत रूप से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। आप देखिए कि कितना बड़ा आडंबर सामाजिक रूप से चल रहा है, जहां पर इस प्रकार से प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप ये कर लीजिए तो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, वो कर लीजिए तो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो निरोगी हो जाएंगे, वो कर लेंगे तो निरोगी हो जाएंगे। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ जो है हमें छलने के लिए है, लूटने के लिए है, हमें मूर्ख बनाने के लिए है। इस जगत में कोई भी ऐसी औषधि नहीं है ना, जो भी जैसा ऐसी विषय वस्तु है जो हमें पूर्णतः निरोगी कर दे। क्यों? हम सभी जो है हर समय तीन ताप से सदैव प्रभावित रहेंगे, आदि भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। वो ताप जो दूसरों से, वो दुख जो हमें दूसरों से प्राप्त होता है, जैसे हमारे पड़ोसी, पति पत्नी, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, समाज के द्वारा, कीट पतंगों के माध्यम से, ये हमें दूसरों से प्राप्त होता है। फिर दूसरा है वो दुख जो हमें हमें जो है प्रकृति देती है, जैसे अत्यधिक ठंडी, अत्यधिक गर्मी, ओलावृष्टि, अति वर्षा, हाँ। और वो दुख जो हमें स्वयं से प्राप्त होता है, जैसे सर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, हाँ। तो ये सारी चीजें जो है हमें अपने आप से प्राप्त होती है। तो इन इन दोनों ही स्थिति में देखा जाए कि व्यक्ति जो है वो तीन ताप से ग्रस्त है, और किसी भी तरह से इससे बच नहीं सकता। और ये सारी प्रकृति के नियम को कौन फोर्स कर रहा है? ये सारी प्रकृति के नियम को कौन संपादित करवा रहा है? भगवान। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो भौतिक विज्ञानी है, वो चाहते हैं कि इस भगवान रूपी तत्व को ही हम क्या कर दें, इसको अपने जीवन से निष्कासित कर दें। और अगर हम प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे, तो हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे और इन दुखों पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। आप देखिए, लोग जो है कृत्रिम तरीके से 60 से 65 साल के हो गए, शरीर पे झुर्रियां पड़ गई हैं। हाँ, लेकिन आप इस तरह से आजकल, अभी जैसे शादियों का माहौल है उत्तर भारत में, तो आप देखेंगे कि आप देख करके, जिस तरह से मेकअप मुकुप किया जाता है, उस तरह से कोई देख करके किसी की आयु को जांच नहीं सकता कि कौन कितने उम्र का है। लोग इस तरह से इतना भयंकर मेकअप करते हैं, लोगों को लगता है 20 25 30 40 साल का लड़का है, लड़की है। लेकिन वही, ये मेकअप जो है ना, सबसे बड़ा छलावा है वास्तविकता में। मैं तो मेकअप के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता कि व्यक्ति का असली रूप क्या है। आदमी देखेगा, आएगा तो ऐसा तो दिखेगा, अरे इतना दिख रहा है, और जैसे उसके मुंह पे एक मग्गा पानी डाल दीजिए, तो सारा जो रूप है वो बहरूपियापन जो है बाहर आ जाता है। हाँ, जैसे मेकअप मुंह पे पानी डाला, सारा जो बहरूपियापन है वो बाहर आ जाता है। तो ये क्या करना है, ये छलने का बहुत बड़ा मार्ग हो गया है आजकल। एक कुछ तो टिकटॉक फिकटॉक पता नहीं क्या क्या चलता है, उसमें तो आप कैमरे में ही आप अपने आप को मेकअप करवा सकते हैं। ऐसा कोई है क्या व्यवस्था, या आपने फोटो खींचा और फोटो ही आपका मेकअप कर देता है? ऐसा कुछ है क्या? कोई किसी को पता है? जी प्रभु जी, ऐसा भी होता है। हाँ, तो जिसमें आपने फोटो खींचा, फोटो ही आपका, मोबाइल ही आपका जो है रंग रोगन कर देगा, तो आप असल में कुछ दिखेंगे और उसमें फोटो में कुछ अलग दिखेंगे। तो ये वृत्ति क्या है? ये व्यक्ति क्या प्रभु है? जी कई भगवान। तरीके हाँ, बताइए माता जी। कई 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 तरीके से होता है प्रभु जी, खूब सुंदर हो जाता है, पतला भी हो जाता है, सब चीज हो जाता है। हाँ, असल में नहीं होगा ना, खाली ये सब फोटो में हो जाएगा ना। जी जी। जी प्रभु हाँ जी, सिर्फ फोटो में। जी। तो ये प्रवृत्ति क्या है? ये प्रवृत्ति जो है, ये वास्तविकता में हमारा भगवान बनने की प्रवृत्ति है, आसुरिक प्रवृत्ति है, कि हम अपने आप को वो दिखाना चाहते हैं कृत्रिम तरीके से, जो वास्तविकता में है नहीं। यही असुरों की वृत्ति भी होती है, वो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। लेकिन हमें समझना होगा, जैसे हिरण्याक्ष इत्यादि, ये लोग क्या सोच रहे हैं, भगवान को मैं मार दूंगा गदा से। हाँ,
तो सबसे बड़ी जो भगवान का जो भगवान कहते हैं कि मृत्यु सर्वहर्षः। तो व्यक्ति जिसके जीवन में भगवान, जो भगवान को नहीं मानता, उसके लिए भगवान कहते हैं कि मृत्यु के स्वरूप उसके जीवन में आता। और जो भौतिकतावादी लोग हैं वो वही असुर की वृत्ति है उनकी। जैसे यहाँ पे हिरण्याक्ष भगवान को मार देना चाहता है, वैसे ही जो मूर्ख लोग हैं वो भोग करने के लिए भगवान को मारने पे तुले हुए हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस तरह से जीवन जीऊंगा कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। और ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करना ये आसुरी वृत्ति होती है। तो कोई भी इस जगत में ऐसा नहीं है जो मृत्यु के पास से बच पाए। मृत्यु का पास तो आएगा ही। जैसे कहते हैं ना, कोई अगर सात, जैसे मृत्यु आनी है और कोई सोचे मैं सात तारा के अंदर बंद हो जाऊं, लेकिन फिर भी मृत्यु आएगी और उठा करके लेके चले जाएगी जिस समय प्रभु पर। जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना। हाँ, पूछ लीजिए माता जी। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि जैसे है ना, हम लोग रहते हैं सब लोग और कहीं जाते हैं या रिलेटिव से मिलते हैं, कुछ लोगों के बाल तो बहुत जल्दी सफेद भी हो जाते हैं। तो जैसे अगर वो कम एज के हैं और उनके बाल सफेद हो गए हैं तो भी लोग बातें बनाते हैं, तो उससे भी मन में ना क्षोभ उत्पन्न होता है। तो वो थोड़ा ढंग से दिखें लोगों को और मतलब वो अपने बस काम करके आ जाए। जैसे कोई कथा में जा रहा है, सत्यनारायण की कथा हो रही है, तो लोग बस जाके शांति से आ जाए। वरना अगर कोई अलग सा दिख रहा है, मतलब उसकी एज कम है और बाल सफेद हैं, तो अगर उसने रंग कर लिया थोड़ा सा तो भी गलत है। और जो किशन जी हैं जैसे, वो मतलब जो अपने ठाकुर जी हैं, उनको तो श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो भक्त को भी, अगर भक्त भी श्रृंगार कर ले तो क्या वो गलत है? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है। एक्चुअली श्रृंगार का जो हेतु है, वो श्रृंगार एक समय पर, उचित समय पर श्रृंगार की आवश्यकता होती है। जैसे कोई नवविवाहित स्त्री है, तो नवविवाहित स्त्री को, नवविवाहित या विवाहित स्त्री है, उसका श्रृंगार जो है मूलभूत रूप से उसके पति के लिए होता है। ठीक है। या पुरुष है, तो पुरुष है तो उसका श्रृंगार जो है उसे अपने पति के लिए होता है। तो श्रृंगार करने के लिए, देखिए, श्रृंगार करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। जैसे किसी का बाल सफेद हो गया, उसमें रंग रोगन लगा लिया, तो मना नहीं कर रहा है कोई कि मना है, आप नहीं लगाओ यार, फूहड़ बने रहो। नहीं नहीं, फूहड़ नहीं बनना है हमें। लेकिन हमें जो है, जैसे अ, मैं इस उस वृत्ति की बात कर रहा हूँ, जैसे जो आधुनिक वैज्ञानिक है, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आप लोग को छलते बताते हैं कि हमें ऐसा कर लेंगे तो हम इस पे प्राप्त कर लेंगे, या हम जो है सदैव युवा बने रहेंगे। तो हमें अपने 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 क्या कहते हैं, अपने आयु की मर्यादा का भी ख्याल रखना है ना। तो दोनों चीजें, एक सामाजिक रूप से एक चीज है और आंतरिक रूप से हमें ये भी स्मरण रहना चाहिए कि ये सिर्फ एक व्यवस्था है जो कि सामाजिक रूप से आवश्यकता है इसके लिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी उम्र कम नहीं हो, मेरी उम्र जो है वो घट गई है। समझ आ रही बात? तो हमें ये चेतना भी सदैव रहना चाहिए कि ये करने से हम मृत्यु पर या काल पर या समय पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे। समय का चक्र तो पहिया घूम ही रहा है। लेकिन ये सब जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था सिर्फ तात्कालिक व्यवस्था है। लेकिन मूलभूत रूप से हमें उस अंतिम जो पास है या अंतिम जो परीक्षा है, उससे हमें उसका हमें सामना तो करना ही पड़ेगा। तो श्रृंगार करने से या किसी को अच्छे से रहने से कोई रोक नहीं रहा है। अच्छे से रहना चाहिए। श्रृंगार भी करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। उचित श्रृंगार करना चाहिए, अ, उसके आयु के अनुसार और उसकी व्यवस्था के अनुसार। ठीक है, तो उसमें कोई हानि नहीं है। क्लियर है? स्पष्ट है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपकी आवाज कट रही है। हाँ जीवन के मूल्य ही बदल जी। गए हैं। पहले लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, बहुत सफेद बाल रखते थे। तो 45-50 साल का ही व्यक्ति होता था तो कहते थे कि बहुत बूढ़ा आदमी है ये तो, और बूढ़ा आदमी है, लोग इज्जत भी करते थे। लेकिन आजकल तो 50, 60, 70, 80 साल के लोग भी जैसे आवश्यक रूप से श्रृंगार करते हैं तो उम्र उनकी पता ही नहीं पड़ती। तो जिस हिसाब से लोग जाते हैं, तो ये एक जमाने का चलन हो गया है एक तरह से। मृत्यु तो जब आनी है, आएगी ही आएगी। तो ये आजकल चलन में आ गया है, मुझे लगता है। चलन में क्यों आ गया मालूम है? मैं बता रहा हूँ। ये एक्चुअली व्यवस्था क्या है, लोग जो है ना, लोगों के अंदर भोग करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। और भोग करने की प्रवृत्ति के लिए जो इंद्रियां हैं जो है, वो युवावस्था में बहुत ही सक्रिय रहती है, बहुत ही तीव्र रहती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र घटती जाती है, वैसे इंद्रियां भी शिथिल पड़ती जाती है। लेकिन चूंकि
इंद्रिय का निग्रह नहीं किया जाता, भक्ति में आकर्षण नहीं उत्पन्न किया जाता है, तो भोग करने की वृत्ति बनी रहती है। लेकिन हम भोग करने की वृत्ति, भोग तो कर नहीं पा रहे, तो सोचते भोग नहीं कर पा रहे, कम से कम अपने आप को युवा ही दिखा ले। तो वो उनके अहंकार की पूर्ति करता है, बाकी और कुछ नहीं। तो ये मिथ्या रूप से अपने आप को बरगलाना कि यार नहीं, ऑल इज वेल, जैसे आजकल की व्यवस्था है ना, ऑल इज वेल। तो वो लोग चीजों को छुपाना चाहते हैं। लोग जो है ना, जो वास्तविकता है उससे मुकर करके, जैसे एक रैबिट को, क्या, खरगोश खरगोश वृत्ति करते हैं। जैसे खरगोश की वृत्ति क्या है, जब खतरा आता है तो आंखें मूंद लेता है। तो आंखें मूंद लेने से खतरा थोड़ी टल जाता है। तो उसी तरह से शरीर जो है हमें निर्देश देता रहता है कि अब जो है समय आ गया गंभीर होने के लिए, भक्ति करने के लिए। बाल सफेद हो रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, शरीर पक रहा है। चाहे कोई बात नहीं, कोई 30 साल में बाल पक रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इंगित तो हो रहा है कि अब शरीर पक रहा है। और जब कोई चीज पकने लगती है, इसका अर्थ क्या है, अगर फल पकने लग रहा है तो क्या होगा, वो गिरेगा। ठीक है। उसी तरह से दांत में सीलन लग रही, घुटनों में दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि ये जगत जो है वो सही जगत नहीं है। इतनी परेशानी है, यहाँ से जल्दी निकलो, भक्ति में तीव्रता ले आओ, भगवान का स्मरण करो, भगवत चेतना में रहो, और जल्दी से बाहर निकलो, उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। क्लियर है। तो इस जी तरह से, हरे कृष्ण। इस तरह से जी, हाँ, पूछे माता जी। नहीं प्रभु जी, क्लियर है ना, तो वो समझ में आ गया कि मुझे अच्छा, लगता है कि नहीं करना चाहिए हमें मतलब कलर वगैरह, और हम जैसा लगते हैं वास्तविकता में वैसा ही दिखना चाहिए, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, लोग एक दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं ना। जो आकर्षण का मूलभूत, ये जगत जो है आकर्षण पे चल रहा है ना, तो स्त्री पुरुष को आकर्षित करना चाह रहा है, पुरुष स्त्री को आकर्षित करना चाह रहे हैं। तो उसी आकर्षण को तुष्ट करने के लिए ये सारी चीजें, क्रियाएं होती है। यदि व्यक्ति अगर उसको स्वीकार कर ले, और स्वीकार करने मात्र से नहीं, स्वीकार कर ले और फिर ये भी स्वीकार कर ले कि अब जो है शरीर जो है जिस स्थिति में है, उस स्थिति से अब और सुधरना नहीं है, अभी तो बिगड़ना ही है, और अब समय है कि हम जो है भक्ति के प्रति गंभीर हो जाए, तो व्यक्ति का कल्याण हो जाए। तो लेकिन जैसे कि इस श्लोक में हम पढ़ रहे हैं कि जो असुर लोग होते हैं वो भगवान की अस्तित्व को मानते नहीं है। और चूंकि भगवान को अस्तित्व को नहीं मानते, तो सोचते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, और अपनी नियति खुद निर्धारित करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि समय और भगवान, एक समय भगवान का जो प्रतिनिधि है, काल, वो इतना शक्तिशाली है कि वो किसी को भी पास में बांध लेगा। हिरण्याक्ष जैसा शक्तिशाली व्यक्ति, जो कि उससे कोई युद्ध नहीं कर पा रहा है, ऐसा व्यक्ति भी काल के गाल में समा गया, तो हमारी क्या भी साथ है। ठीक है। तो 6:56, 57, 58, 58 मिनट हो गए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है। हाँ प्रभु जी, छोटे छोटे प्रश्न है। एक तो हाँ, एक प्रभु मिनट जी ये में आया। अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जो आईडीसी कोर्स जो है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम जो है, वो कल 9, 10, 11, 12, ये 4 दिन होने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप उसमें सहभाग ले सकते हैं। इसके विषय में जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जा चुकी है। और ये इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए ये पाठ्यक्रम बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें मूलभूत ज्ञान दिया जाता है कि गुरु कौन है, प्रामाणिक गुरु कौन है, कौन दीक्षा लेने योग्य है, किससे दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु के प्रकार क्या है, इत्यादि इत्यादि। जिससे गुरु के प्रति आपका जो नजरिया है वो पहले स्पष्ट हो जाएगी, गुरु है कौन, और फिर उसके बाद आप दीक्षा लेने के लिए वो, ये सशुल्क पाठ्यक्रम है और 4 दिवसीय है। इसके बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, इसको डिसेबल कोर्स किया है आपने, और ये सशुल्क है। इसकी जो सेवा राशि है 999 रुपये है, और आप लोग जो है इसको निधियों के खाते में भेज सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। स्वाति खरे माता जी जो है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। तो सोमवार से शुरू हो रहा है 4 दिवसीय पाठ्यक्रम। हाँ, ठीक है। मैंने पिछले गुरुवार ही कर दिया, पंजीयन करवा दिया है। हरे कृष्ण। जी जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। जी, प्रश्न पूछिए। किशन जगत्यानी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक ये छोटा सा क्वेश्चन है कि हाँ, शॉर्ट में बताते हैं कि भगवान सर्वत्र है, सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, और भक्तजन भगवान को सब जगह देखते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ ये बताया गया, नव जिज्ञासु भक्त
के लिए, भक्तों के लिए नौदा भक्ति है, सब लोग जानते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, हरे कृष्ण मंत्र का जाप और विग्रह की पूजा इत्यादि। दूसरे तरह के भक्त जो है, यहाँ प्राचीन नाम से वर्णन आया है आखिरी लाइन में। तो क्या प्राचीन जो भक्त हैं उनके लिए नौदा भक्ति से कुछ अलग भी है क्या भक्ति का? नहीं नहीं, सारी चीजें भक्ति, जो भक्ति के लक्षण, भक्ति के अंतर्गत ही है। तो नवदा भक्ति जो नव जिज्ञासु भक्तों के लिए, नवदा भक्ति से जो प्रेम के स्तर पर है, तो उनके लिए नियम कानून नहीं रहते। ठीक है, जो बहुत ही भक्ति में भाव विभोर है, उनके लिए नियम कानून नहीं रहते, वो तो भाव और प्रेम के स्तर पर होते हैं। अच्छा तो प्रभु जी, प्रेम तो उनके लिए नियम कानून नहीं रहते हैं, मतलब जो है अगर वो हरे कृष्ण मंत्र का भी जाप ज्यादा करते हैं, औरों को थोड़ा कम कर देते हैं, तब भी उनके लिए ज्यादा ये है कि हाँ, ये देखिए, अलाउ प्रेम है। तो स्वाभाविक होता है ना। जैसे प्रेम जो होता है, जैसे माता का बालक के प्रति प्रेम जो होता है, वो अकंडीशनल होता है, अकारण होता है ना। माँ, बच्चा जो है माँ को हाँ चिल्लाता भी है, लेकिन हाँ माँ बुरा प्रभु नहीं जी। मानती। वही मैं सोच रहा हूँ कि अपना बच्चा माँ बाप को चिल्लाएगा, डांटेगा, गुस्सा भी करता है, तो माँ बाप उसको गुस्सा नहीं मानते, उसको हंस के टाल देते हैं। अब वही कोई दूसरा व्यक्ति गुस्सा कर दे, कलेश हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो तो हाँ ये अकारण थोड़ा सा बनता समझ रहता में है। आया। और और प्रभु जी जो, नित्य, बोलिए हाँ बोलिए। प्रभु जी, बता दीजिए पूछ। नहीं नहीं, आप पूछिए, हो गया, पूछिए। हाँ अच्छा प्रभु जी, एक इसमें ये भी लिखा हुआ है कि शायद जो असुर लोग उल्टा सोचते हैं, तो आखिरी लाइन में ही लिखा है, असुर को जब भगवान असुर को गदा विहीन कर देंगे तो केवल नर अच्छा ठीक है, सही है। अब प्रभु जी ये तो ठीक है, असुर को गदा विहीन करने का है। तो एक थोड़ा पुराना जितना याद है उसके हिसाब से थोड़ा मैं पूछता हूँ कि ये जो वृत्तासुर का वर्णन आपने पहले बताया था, तो ये यही इतना ध्यान है कि वो यज्ञ में ही जो है हवन करते समय उसमें से निकले थे, तो जो कि जो है असुर थे, लेकिन भगवान की भक्ति में बहुत ज्यादा वो परिपूर्ण थे और इंद्र से भी ज्यादा परिपूर्ण थे। इसीलिए इंद्र के ऊपर जब उन्होंने वार किया तो हाथी घायल हो गया, इंद्र तक गिर पड़े। तो इतने उनकी भक्ति जो है इंद्र से भी ज्यादा परिपूर्ण थी। तो ऐसी हालत में जब और ऐसा लगता है कि ये सारा इंसिडेंट्स और इंद्र इंद्र और इनका जो है ये देवलोक का है, ना कि यहाँ के पृथ्वी लोक का। तो इतना महान भक्त जो जो है इंद्र के द्वारा परास्त हुआ, जानबूझकर उसने इंद्र को चांस दिया कि वो इसको मारें, क्योंकि इंद्र को जो है भगवान विष्णु ने जो है का चाहते थे कि असुर ने बहुत आतंक मचाया है। तो वशिष्ठ मुनि के उनकी हड्डियों से जो है उनकी गदा बनी, और शायद विष्णु जी का भी कुछ था। तो मेरा सोचना ये था कि जब इतना जो है भगवान की मर्जी तो खैर औरों में भी होती है, लेकिन जब गदाई वशिष्ठ मुनि की मिली, जो शायद 12 महाजनों में से भी हैं और भगवान का, तो फिर तो उसको जो है मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए ना। लेकिन फिर उन्होंने जो जन्म लिया वो तो चित्रकूट राजा के रूप में हुआ, जो कि राजऋषि तो थे ही थे, लेकिन भूमंडल पे आए वो। तो उन्हें क्या, इतना महान भक्त, असुर होने पर भी महान भक्त होने पर, भगवान की इच्छा से जब सब हो रहा था और खुद इच्छा से गए, तो क्या आध्यात्मिक लोक में नहीं जाना चाहिए था क्या? वो तो धराधाम लीला पे कैसे कैसे आए? होती है? अगर आध्यात्मिक लोग में चले जाते तो लीला कैसे होती? अच्छा प्रभु जी, ये है। हाँ ठीक है प्रभु जी, ये थोड़ा सा ऐसे पुराना याद आया ना मुझे, तो मुझे लगा कि मैं ठीक पूछूंगा है, लीला कोई कैसे होती। इसलिए वो जो लीला के लिए नीचे आए और भगवान ने फिर लीला की, फिर आगे जो पुत्र नहीं प्राप्त हुई। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। और किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, माता जी, जी माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा भागवत गीता से था, थोड़ा डाउट था, उसी के बारे में जानना चाहती थी। प्रभु जी, जो चेतना होती है और जो हमारी आत्मा है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? आत्मा उपस्थित है, इसका अर्थ चेतना वहां पे रहेगी। तो जैसे जैसे हीटर है, इसका अर्थ क्या होगा? हीटर के साथ क्या आता है? तार, इलेक्ट्रिक। गर्मी आएगी ना। जी जी जी। एसी लगाएंगे तो ठंडी आएगी। तो अगर शरीर में आत्मा है, तो आत्मा का जो, आत्मा है कैसे पता चलेगी? चेतना से। तो चेतना के द्वारा आत्मा, आत्मा है इसका अर्थ पूरे शरीर में चेतना व्याप्त रहेगी। तो दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है? आत्मा पावरफुल है, आत्मा का बाई प्रोडक्ट है चेतना ना। जैसे हीटर से गर्मी निकलेगी, तो हीटर रहेगा तो गर्मी निकलेगी। सूर्य और सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य है तभी तो प्रकाश निकलेगा। जी।
ठीक है, तो आत्मा है किसी जो व्यक्ति के अंदर, इसका अर्थ है उसके साथ चेतना होगी। और जिस चीज जो चेतना शून्य है उसमें आत्मा नहीं है, जैसे टेबल कुर्सी लोग को पीटी है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, जी। कोई चेतना नहीं है। तो प्रभु जी जब व्यक्ति कोमा में रहता है तो उस समय क्या उसकी कॉन्शियसनेस भी काम करती रहती है? चेतना तो काम, जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो तो काम ही करता रहता है, उसको सपना आते हैं, उसको सारा चीजें होती है। जब वो कोमा स्थूल में शरीर रहता भले ही, हाँ स्थूल शरीर भले ही वो है, है? स्थिर है, लेकिन जैसे हम सो जाते हैं, जी तो सो जाने पे क्या सब चीजें बंद थोड़ी हो जाती है? जी जी। सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन मन ही मन नई दुनिया में हम घूम रहे होते हैं ना। हम्म। ठीक है। और सपने भी क्या आते हैं, जो हमने दिन में जो देखे हैं, दिन में जो हमने सोचा है, दिन में हम जो कार्य करते हैं, उसी तरह से कोमा इत्यादि स्थिति में भी व्यक्ति को वही स्वप्न आएंगे, वही चिंतन आएगा, वही भाव हो जाएगा, जो जो भाव वो बाकी समय पर उसने किए हैं। जी ठीक है। जी प्रभु जी। थैंक यू चलिए, प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? चलेगा, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं पे सत्र समाप्त कर। स्वाति करें माता जी, आपको कुछ अनाउंस करना है, कुछ बोलना है? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हो गया प्रभु जी। ओके, धन्यवाद माता जी। सभी को मेरा दंड प्रणाम माता जी। थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी सादर प्रणाम। हरे कल हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी दंडवत हरे हरे जी, हरे कृष्णा तो हम लोग सादर। हम लोग आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम।